नित्य शाम को समुद्र किनारे घूमने जाते। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भी बड़े विलक्षण, उनका सख्य भाव, तो सखा बनकर श्याम सुंदर प्रकट हो जाते और माधव दास जी से बड़ी बातें करते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, माधव दास जी ने देखा तो भगवान बड़े उदास, बहुत उदास। माधव दास जी ने कहा, क्या हुआ, उदास क्यों है? श्री कृष्ण बोले, कुछ नहीं है। नहीं, कुछ तो बताओ। क्या बताएं? नहीं, बताओ। भगवान कृष्ण बोले कि एक बात है। क्या? जब से वृंदावन छोड़ा, यहां जगन्नाथपुरी में आए, हां, तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधवदास जी बोले, अरे बचपन की बातें छोड़ो, अब तो यहां। भगवान बोले, सो तो ठीक है, लेकिन जिसकी जो आदत पड़ी हो। बहुत कहा माधवदास जी ने, बोले नहीं, चोरी की तो खैर, अब क्या। तो माधवदास जी बोले, इतनी आदत तो कर ही ले। बोले, कर कैसे ने, कोई साथी नहीं मिलता। वृंदावन में तो तमाम सखा थे, यहां कोई सखा ही नहीं है, एक तुम ही हो। माधवदास जी बोले, महाराज हम, हाँ चलो। माधवदास जी बोले, कहां? बोले, चोरी करने चलो। माधवदास जी बोले, महाराज जिंदगी भर भजन करते रहे, हमें कोई चोरी करनी आती है क्या जो चोरी करें? भगवान ने कहा कि तुम मन बनाओ, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। तो अच्छा, हाँ, और चोरी में तो थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, बस, और क्या। अब भगवान ने समझा, माधवदास मान गए कि चलो तुम्हारे साथ चोरी करेंगे, पर चलना कहां, सो बताओ। भगवान ने कहा कि ये जगन्नाथपुरी का राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और ये भेजता ही नहीं है। माधवदास जी बोले, तो चोरी करने की क्या जरूरत, राजा साहब तो हमारे शिष्य हैं, कल हम जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, नहीं, ऐसे नहीं, मजा तो चुराने में ही आता है। अच्छा चलो, गए राजा के बाग में। अब माधवदास जी और भगवान कृष्ण। अब भगवान बोले, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। अब माधवदास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं, तो जैसे ये कटहल के पेड़ के पास पहुंचे, भगवान बोले, ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधवदास जी जोर से बोलने लगे, कन्हैया किस पेड़ पे चढ़े, इस पे चढ़े कि इस पे? सो बगीचे के माली ने सुना, बोले, मैं बताता हूं किस पे चढ़ो, अभी आया। भगवान ले गए छिपा कर, तुमसे पहले ही कही थी धीरे धीरे बोलना चाहिए चोरी में। अच्छा ठीक। अब गए, जब वो जाके सो गया, फिर गए। भगवान बोले, इस पेड़ पर नहीं, इस पे चढ़ो, चढ़ो। माधवदास जी चढ़ गए, ऊपर से कटहल गिराओ। ऊपर तो चढ़ गए, अब ऊपर से बोले, भगवान ने कहा, गिराओ गिराओ। अब ये बोले, ये वाला कटहल गिराएं कि ये वाला, बड़े जोर से बोले। और जो कहा ये कटहल गिराएं, तो माली डंडा लेकर दौड़ा कि मैं अभी बताता हूं। और वो डंडा लेकर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण तो बड़े कौतुकी, अंतर ध्यान हो गए। बेचारे माधवदास उतर रहे थे पेड़ पर से, कटहल गिरा दिया था। अब महात्माओं के तो कपड़े और रहन सहन तो कहीं वृक्ष में उलझ जाए, कहीं सो जैसे उतरे पकड़ लिए गए। सो माली ने रात को ही उनको अंधेरे में 2 डंडे लगाए और हाथ बांध दिए, बंधे रहो, सवेरे राजा के पास ले चलूंगा। अब माधवदास इधर उधर देखें तो माली ने कहा, क्या देख रहे हो? बोले, कुछ नहीं। और मन में सोचेंगे, दूसरे कहां गए जो ले आए थे हमें, हमको फंसा दिया, खुद का पता नहीं है। रात भर बंधे रहे। सवेरे माली ने कहा, चलो राजा साहब के पास। सो हाथ बांधे और माधवदास जी को ले जाए। माधवदास जी बोले, चलो। रास्ते में राजा साहब मिले। राजा साहब घूमने आ रहे थे, उन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी को माली क्यों बांधे, तो छड़ी लेकर माली को मारने दौड़े, इनको क्यों बांधा? तो माधवदास जी बोले, इससे कुछ मत कहो,
क्यों? बोले जब ऐसी बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही। तो आपने क्या किया ऐसा? माधवदास जी बोले चोरी। आपने चोरी? हाँ। कैसे? बोले अब कुसंग में पड़ के सब करना पड़ता है। अरे भाई किसका कुसंग? बोले ये घर में बताएंगे। राजा साहब घर लेकर गए। माधवदास जी ने स्नान किया, बैठे। राजा साहब बैठे। माधवदास जी ने पूरी कहानी सुनाई। कहू कन्हैया वो बिना चोरी के नहीं रह पाते हैं। वो वृंदावन से यहाँ आ गए, कहते चोरी करने को मिली नहीं, मजा नहीं आ रहा, सखा कोई नहीं, सो कोई नहीं हम ही मिले। सो हमको कहा कि तुम चलो, और वो माली डंडा लेकर आया, खुद तोड़ गए, हम पिटते रहे रात भर। और राजा ने सुना। राजा भक्त हृदय, नेत्र सजल हो गए, रोमांचित घात हो गया। और उसने माधवदास जी की बात सुनकर अपना पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम लिख दिया। और भक्तजन कहते हैं कि आज भी वो बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम है। तो भगवान ऐसे विलक्षण हैं कि सारे नियम एक तरफ रख के उनको चोरी में ही आनंद। शाम को माधवदास जी वो लिखा पढ़ी का कागज लेकर आए। समुद्र किनारे से भगवान फिर प्रकट, और भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, और संत जी रात कैसी कटी? हम तो तुमसे पहले ही कही थी कि फुर्ती रखनी चाहिए। तुम ऐसे उतर रहे थे पेड़ पर से जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो, बड़े आराम आराम से। माधवदास जी बोले, हम तो पिटे और बंधे रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए, लेकिन कुछ मिला? कटहल तक नहीं ला पाए, एक कटहल तक नहीं ला पाए, और हम देखो पूरा बगीचा आपके नाम लिखा कर लाए हैं। अब बोलो भगवान की इन लीलाओं में प्रेम, केवल प्रेम। अब इस प्रेम भरी लीला को हृदय से देखें। दिमाग से देखेंगे तो फिर तर्क वितर्क उठेंगे, पर यह प्रेम सहजता से भगवान को हार जाने में ही उतना आनंद, जीत जाने में भी उतना आनंद, वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी विचित्रता तो ये कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना उतार चढ़ाव, कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव, मथुरा से गोकुल गए, जेल में जन्मे, लेकिन एक अद्भुत बात, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी श्री कृष्ण सदा बंसी बजाते रहते हैं, जो हरदम चैन की बंसी बजाते रहे। ऐसे श्री कृष्ण की लीला प्रेम भरी लीला है।